सो गाइस, ब्रूटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 17 के स्नीक पीक स्पॉइलर आ चुके हैं और गाइस थिंग्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गाइस अभी तक हमें बस एक ही मांगा पैनल के स्नीक पीक देखने के लिए मिले हैं और उस पैनल में है जूरा। और इस पैनल को देखने के बाद इतना तो कंफर्म हो चुका है कि जो जूरा है वो फ्रीली कोनहा में घूम रहा है और वो लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ रहा है। तो तुम्हें ये शॉकिंग लग सकता है क्योंकि तुमने तो कभी बुक्स पढ़ी नहीं होंगी। सो गाइस, जोक्स साइड, पर जूरा जो ये नॉलेज ले रहा है वो काफी ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि तुम्हें पता है नॉलेज काफी ज्यादा खतरनाक होती है अगर वो गलत हाथों में चली जाए। तो जैसा कि हमें पिछले चैप्टर में दिखाया गया था कि जो काशिन कोजी का टोड था उसके थ्रू काशिन कोजी ने शिकेमारू को वार्न किया था कि अगर जो जूरा है वो विलेज में आता है और किसी भी बुक स्टोर में जाता है तो उसे एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए। अगर उसे थोड़ा सा भी टीज किया गया तो वो पूरे के पूरे कोनहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस वक्त जो एक चीज जूरा को रोके हुई है वो है खुद वो, उसकी अभी खुद मर्जी ही नहीं है कोनहा के ऊपर अटैक करने के लिए। तो तुम्हें तो पता ही है कि वो बाकी के लोगों की तरह नहीं है, वो टेंटेल की खुद रिकार्निएशन है। उसका अब खुद एक माइंड है, वो चीजें सीख रहा है। इसका एक एग्जांपल दूं तो हंटर में जो कुमेरा एंड वाली आर्क थी उसमें जो किंग था एंड में जो मिमरू क्या नाम था यार मैं भूल चुका हूँ, पर उसका भी यही सीन था। उसका भी जन्म तभी हुआ था और वो भी नॉलेज को सीख कर रहा था। और दूसरी तरफ अभी तक हमें जूरा जितना भी दिखाया है तो उसका भी सीन उसी की तरह है। तो जब से सीरीज में जूरा को इंट्रोड्यूस किया गया है तो हमें ये चीजें तो कंफर्म हो चुकी हैं कि वो नॉलेज सीख करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो शुरुआत से ही बुक्स पढ़ रहा है। और अब हमें दिखाया गया कि वो अब एक कोनहा की लाइब्रेरी या फिर बुक वाले स्टोर में पहुंच चुका है और वहां पे उसने काफी सारी बुक्स तो पढ़ ही रखी होंगी। पर गाइस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हो सकता है उस लाइब्रेरी में हमें उसके साथ दिखाया जाए ककाशी, जो कि अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ रहा होगा। पर गाइज ऐसे होने के चांसेस तो काफी ज्यादा कम है, पर थोड़े से लीक्स निकल के आए थे कि हो सकता है इस चैप्टर में ककाशी की भी एंट्री हो। तो चांसेस कम है पर हो सकता है। तुम खुद ही सोचो, ककाशी और जूरा का ये वाला इंटरेक्शन काफी ज्यादा क्रेजी होगा। ककाशी अपनी मेक आउट टैक्टिक्स वाली बुक्स पढ़ रहा है और वहीं पे जूरा आके उसे वो वाली बुक्स मांगता है। और जिस तरीके से जूरा को अभी तक टू ब्लू वोर्टेक्स में दिखाया गया है उसकी फीलिंग कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक वो एक चिल गाय की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा है और अभी तो वो कोनहा विलेज में अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जा सकता है। और काशिन कोजी की वार्निंग के बाद मुझे लगता भी नहीं है कि कोई भी जूरा से पंगा लेगा। और अभी तक हमें जो जूरा की पर्सनैलिटी दिखाई है वो एक विलन के हिसाब से काफी ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि काशिन कोजी ने ये कंफर्म किया था कि अगर हिमावारी कोनहा विलेज से बाहर जाती है तो जो जूरा है वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। पर अगर दूसरी तरफ अगर हिमावारी विलेज के अंदर ही रहेगी तो ये चांसेस काफी ज्यादा कम है कि जूरा अटैक करेगा, क्योंकि वो कोनहा की जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो तुम खुद ही सोचो, एक विलन जो कितना ज्यादा पावरफुल है, जो कि अर्थ को खत्म करना चाहता है, वो एक विलेज के कल्चर की रिस्पेक्ट करता है। पर जब काशिन कोजी ने ये बोला था तो उसने ये वाली लाइन भी जोड़ी थी कि वो अभी तक रिस्पेक्ट करता है। तो हो सकता है वो बाद में कहीं पर भी अटैक कर सकता है, पर अभी तक तो वो विलेज में किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करेगा अगर कोई उसे टीज नहीं करेगा। तो ये तो वही बात हो गई। मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है। और इसी के साथ पिछले चैप्टर के एंड में काशिन कोजी ने शिकेमारू को बोला था कि तुम लैंड ऑफ विंड में अभी के अभी कोनोहामारू, मित्सुकी और जो सारदा है उसको भेज दो। और हमें चैप्टर के एंड में ये दिखाया भी जाता है कि ये तीनों लैंड ऑफ विंड में पहुंच भी चुके हैं और वहां के कुछ बंदों से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। और इसके अलावा हमें चैप्टर के एंड में रयू और मित्सुरी भी दिखाए गए थे जो कि वहां पे पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है इस वाले चैप्टर जो कि अभी आने वाला है उसमें हमें इनकी फाइट दिखाई जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।